एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई। पिछले दिनों हम बात कर रहे थे अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का राजनीति विज्ञान अन्य सभी समाज विज्ञानों के साथ में। अब हमारा विषय रह गया केवल राजनीति विज्ञान का मनोविज्ञान के साथ संबंध, राजनीति विज्ञान और दर्शन शास्त्र के साथ में राजनीति विज्ञान का किस तरह का संबंध है, किस तरह का होना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। चूँकि मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क है और मानव जीवन के अलग मानवीय जीवन वस्तुतः कुछ नहीं है। मनोविज्ञान जीवन के इस महत्वपूर्ण अंग का अध्ययन करता है। इसमें विचार, भावनाएं, स्मृतियाँ, प्रवृत्तियाँ, कल्पना, आवेश आदि ये सब बातें सम्मिलित की जाती है, जिसके आधार पर व्यक्ति क्रियाशील होता है। स्काउट के शब्दों में मनोविज्ञान मनुष्य की उन आंतरिक शक्तियों का अध्ययन करता है जो मनुष्य को अपने जीवन के अनुभव करने, विचार करने तथा इच्छा करने की सामर्थ्य प्रदान करती है। मनोविज्ञान की राजनीति विज्ञान अध्ययन। मनोविज्ञान ने राजनीति विज्ञान को निम्न रूपों में प्रभावित करने की कोशिश की है। कोशिश इस रूप में की है, चूँकि पहले हम देखेंगे कि राजनीति की मनोविज्ञान पर निर्भरता क्या है। व्यक्तियों से ही राज्य का निर्माण होता है और व्यक्तियों के राजनीतिक कार्य उनकी मानसिक गतिविधियों से प्रेरित होते हैं। एक स्थान पर जेम्स ब्राइस ने लिखा कि राजनीति की जड़ें मनोविज्ञान में ही निहित होती है, फलीभूत होती है। राजनीति की मनोविज्ञान पर निर्भरता का प्रमाण ये है कि व्यवहार के अंतर्गत राजनीतिक क्षेत्र में केवल वही व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सके हैं जिन्होंने अपने देशवासियों के मन मस्तिष्क को भली भांति समझ लिया। टर्की में मुस्तफा कमाल पाशा, भारत में महात्मा गांधी, अफ़गानिस्तान में अमातुल्ला खां और जर्मनी में हिटलर ऐसे व्यक्तियों के प्रमुख उदाहरण हैं। 1969 में कांग्रेस के विभाजन के बाद अपने विरोधियों की तुलना में श्रीमती गांधी की सफलता का प्रमुख कारण ये है कि श्रीमती गांधी ने भारतीय जनता को मनोस्थिति को अधिक अच्छे रूप में समझा। हमें मानवीय व्यवहार को भली प्रकार समझने के लिए तर्क और विवेक के स्थान पर आदत, प्रवृत्ति, अनुकरण और संकेत आदि के महत्व को जानना आवश्यक है। निर्वाचन के समय विभिन्न दल जनमत और मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए चुनाव चिन्हों, नारों, झंडों आदि का जो प्रयोग करते हैं वह राजनीति में मनोविज्ञान तत्वों की महत्वता का ही परिचय है। वर्तमान समय के राजनीतिक जीवन की एक महत्वपूर्ण शक्ति राष्ट्रीयता है, जो पूर्णतः एक मनोविज्ञान धारणा है। राष्ट्रीयता के निर्माण में भावनाओं और संवेगों का बड़ा हाथ होता है। इसी कारण आज हमारे नेताओं द्वारा भारत के भावनात्मक एकीकरण पर बल दिया जा रहा है। दूसरी जो बात है, क्रांति से सुरक्षा के लिए मनोविज्ञान ज्ञान आवश्यक है। यदि राजनीतिक विज्ञान मनोविज्ञान का यथोचित रूप से प्रयोग करें तो क्रांतियाँ विपत्तियों से स्वयं को सुरक्षित रखेगी। यदि फ्रांस के बोवरबॉन शासक लुई सोल्वे को मनोविज्ञान का थोड़ा सा ज्ञान होता तो फ्रांस की राज्य क्रांति जैसा भयानक विप्लव नहीं हो सकता था। विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं की सफलता व्यक्तियों के स्वभाव पर निर्भर करती है। डॉक्टर गार्नर एक स्थान पर ठीक कहते हैं कि सरकार के स्तर और यथार्थ में लोकप्रिय होने के लिए अपने अधीन व्यक्तियों के मानसिक विचारों और नैतिक भावों को अभिव्यक्त और प्रतिनिधित्व करना चाहिए। संक्षेप में ली बॉन की कथानुसार सरकार को जाति की मानसिक प्रकृति के अनुरूप होना चाहिए। तीसरी बात की, राजनीतिक क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक पद्धति का बढ़ता हुआ संतुलन। वर्तमान समय में राजनीति विज्ञान पर मनोविज्ञान का प्रभाव अधिक बढ़ गया है। आधुनिक राजनीति विचारकों में राजनीतिक घटना चक्र को मनोवैज्ञानिक ढंग से वर्णित करने की गहरी प्रवृत्ति दिखाई पड़ी। विचारकों के एक वर्ग जिसे दुर्खिम, ली बॉन, इन सभी का मत है कि राजनीति को मन के सापेक्ष में ही समझा जाना चाहिए। इन विचारकों द्वारा समस्याओं का मनोविज्ञान हल प्रस्तुत करने का प्रयत्न है। बार्कर कहते हैं कि मानवीय क्रियाओं के उलझनों को सुलझाने के लिए मनोविज्ञान कुंजी का प्रयोग आज के दिन का चलन बन गया। यदि हमारे पूर्वज प्राणी वैज्ञानिक दृष्टि से सोचते तो हमें वैज्ञानिक दृष्टि से सोचते। राजनीति विज्ञान जन मनोविज्ञान से घनिष्ठ रूप संबंधित है, व्यक्तिगत मनोविज्ञान से नहीं। राजनीति विज्ञान की मनोविज्ञान यदि एक और राजनीति विज्ञान मनोविज्ञान पर निर्भर है तो दूसरी ओर मनोविज्ञान को निम्न रूपों में प्रभावित करता है। मनोविज्ञान को सामग्री प्रदान करना। राजनीति विज्ञान मनोविज्ञान को सामग्री प्रदान करता है। मनोविज्ञान राजनीतिक तथ्यों को मानसिक अवस्थाओं के प्रसंग विश्लेषण करता है। राजनीति विज्ञान से प्राप्त सामग्री मनोविज्ञान के लिए पर्याप्त रुचिकर है। मनोविज्ञान समृद्धि को प्राप्त करता है। और नेक्स्ट स्थिति, राजनीति जन मनोविज्ञान को प्रभावित करते हैं।
एक देश की शासन व्यवस्था का जो रूप और सरकार का जो संगठन होता है, उसके आधार पर राजतंत्र और प्रजातंत्र के अंतर्गत रहने वाले व्यक्तियों को सोचने के ढंग में आवश्यक रूप से अंतर होता है। राजनीतिक संस्थाओं के ज्ञान के अभाव में मनोविज्ञान का अध्ययन अधूरा रह जाता है। निष्कर्षतः हम राजनीति विज्ञान मनोविज्ञान के घनिष्ठ संबंध भी मानते हैं और ये अंतर भी हैं। दोनों शास्त्र एक दूसरे से संबंध होते हुए कई बातों के संबंध में भिन्न भी है। अध्ययन की दृष्टि से देखेंगे तो मनोविज्ञान समस्त मानव क्रियाओं का अध्ययन है, चाहे उनका संबंध आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक किसी क्षेत्र से। प्रकृति की दृष्टि से देखेंगे तो मनोविज्ञान मानव व्यवहार और स्वभाव की अर्थात स्थिति से संबंध रखता है, मूल्यों या आदर्शों से नहीं। राजनीति विज्ञान की अर्थात स्थिति के साथ साथ आदर्श का विवेचन करता है। और नेक्स्ट जो स्थिति है, आधारभूत दृष्टिकोण का भेद। मनोविज्ञान आदि असभ्य जीवन की प्रवृत्तियों के माध्यम से वर्तमान समय के सभ्य और सुसंकृत जीवन की प्रवृत्ति को समझने की चेष्टा है, किंतु राजनीति विज्ञान में मनुष्य को सभ्य, सामाजिक और विवेकशील मानते हुए उनका अध्ययन किया जाता है। कैटलिन के अनुसार मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं का अध्ययन है, लेकिन राजनीति विज्ञान संकल्प द्वारा किए गए कार्यों का अध्ययन है। राजनीतिक ज्ञान प्राप्त करने में मनोविज्ञान ने पर्याप्त सहायता प्रदान की है। राजनीति में मनोवैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग की सीमा है। अब देखेंगे राजनीति विज्ञान और दर्शन शास्त्र को। दर्शन शास्त्र जीवन और जगत की प्रकृति, मूल्य संबंधी मान्यता की खोज से संबंधित शास्त्र है। दर्शन शास्त्र उन सिद्धांतों का अध्ययन करता है जिनका प्रतिपादन सृष्टि, जीवन और जगत के संबंध में किया गया। राजनीतिक जीवन और राजनीतिक विश्व जिसका अध्ययन सामान्यतः राजनीति विज्ञान का विषय है, ये उस विश्व का ही एक भाग है जिसकी प्रकृति, जिसके मूल की खोज दर्शन शास्त्र के अध्ययन का विषय है। दोनों विषयों में परस्पर संबंधित होना नितांत स्वाभाविक है। अब देखेंगे दोनों विषयों के आपसी संबंधों की विवेचना इस प्रकार की गई है। राजनीति विज्ञान और दर्शन शास्त्र में आपसी घनिष्ठता क्या है। पहला देखेंगे उद्देश्यों की समानता। दर्शन शास्त्र का उद्देश्य इस बात खोज करना है कि सृष्टि क्या है, विश्व क्या है, सबके मूल में क्या है। राजनीति विज्ञान का उद्देश्य भी राज्य और राज्य जीवन के स्वरूप, उसके मूल की खोज करना है। ये दोनों विषय अपने प्रतिपाद विषय के मूल और उसकी प्रकृति का अध्ययन करने के लिए प्रयत्नशील है। दोनों विषयों का उद्देश्य समान है। अध्ययन के स्वरूप की समानता। दर्शन शास्त्र सैद्धांतिक वैचारिक अध्ययन का विषय है। जीवन की प्रकृति, उसका मूल तत्व, चेतन अचेतन, चेतन द्वैतवाद, जड़ द्वैतवाद, उसके अध्ययन विषय के कुछ प्रमुख तत्व हैं। राजनीति विज्ञान का समस्त अध्ययन विषय मात्र सैद्धांतिक और वैचारिक नहीं है। आज राजनीति विज्ञान सैद्धांतिक तत्वों की अपेक्षा व्यवहारिक राजनीतिक अध्ययन पर अधिक बल दिया गया, लेकिन आज भी सैद्धांतिक अध्ययन इस विषय के संपूर्ण अध्ययन का एक प्रमुख भाग बन गया। राज्य की उत्पत्ति, राज्य का उद्देश्य, स्वतंत्रता, समानता, विधि स्वतंत्रता, संप्रभुता, राजनीतिक धारणाएं, राजनीतिक विचारधारा का अध्ययन महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अब देखेंगे अध्ययन विषय संबंधित साम्य। दार्शनिक पद्धति दर्शन शास्त्र प्रमुख अध्ययन पद्धति है। राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धति निम्न है। अनुभव वैज्ञानिक पद्धति, जिसके अंतर्गत तुलनात्मक, पर्यवेक्षणात्मक वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाया गया। दूसरी दार्शनिक पद्धति। राजनीति विज्ञान के कुछ विषय प्लेटो, थॉमस, रूसो, हीगल, ग्रेंड, बोर्शंगे दार्शनिक पद्धति का प्रयोग किया। अनुभव वैज्ञानिक पद्धति को अपनाए जाने वाले राजनीति विचारक लेखक भी किसी न किसी तर्क और कल्पना का आश्रय लेते हैं। अब देखेंगे राजनीति विज्ञान दर्शन शास्त्र में अंतर क्या है। दोनों में घनिष्ठ संबंध होते हैं, बहुत सारा कुछ अंतर भी है। पहला देखेंगे दर्शन शास्त्र संपूर्ण जीवन जगत और सृष्टि के नियामक तत्व का अध्ययन करता है, लेकिन राजनीति विज्ञान के अध्ययन का क्षेत्र मुख्यतः मनुष्य का राजनीतिक जीवन, राजनीतिक विश्व है। दर्शन शास्त्र का अध्ययन विषय राजनीति विज्ञान तुलना में निश्चित रूप से व्यापक है। मूल प्रकृति का अंतर है। दर्शन शास्त्र विषय की मूल प्रकृति सैद्धांतिक चिंतन के आधार पर करता है, लेकिन राजनीति विज्ञान प्रकृति सैद्धांतिक और वैचारिक नहीं है। व्यवहारिक अध्ययन और यथा तथ्य विश्लेषण उसकी प्रकृति का प्रमुख है। उत्तरार्ध में इस बात पर बल दिया गया कि राजनीतिक अध्ययनों को तर्क और कल्पना के दायरे से बाहर निकालकर उसे वैज्ञानिकता प्रदान की जानी चाहिए। राजनीतिक अध्ययन राजनीतिक व्यवहार वास्तविकताओं पर आधारित होना चाहिए। दूसरी जो बात है, राजनीति विज्ञान का संबंध मुख्यतः साकार, मूर्त और प्रत्यक्ष है, और दर्शन शास्त्र का संबंध मुख्यतः निराकार, अमूर्त और अप्रत्यक्ष है। और जो चौथी बात कही है, इन दोनों विषयों के अध्ययन की पद्धति में भी बहुत सारा अंतर है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन की पद्धति अनुभविक व दार्शनिक दोनों हैं, और इससे अधिक महत्व तो निश्चित रूप से अनुभव पद्धति का है, लेकिन दर्शन शास्त्र के विषय में अध्ययन केवल
अध्ययन केवल दार्शनिक पद्धति के आधार पर किया जा सकता है। अब ये राजनीति विज्ञान दर्शन शास्त्र में अंतर है और निसंदेह रूप से राजनीति विज्ञान दर्शन शास्त्र में बहुत सारे संबंध आपने देखे और लेकिन कुछ अंतर है, लेकिन निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है राजनीति विज्ञान और दर्शन शास्त्र दोनों का मूल लक्ष्य अनुभव पद्धतियाँ और उनके विशेषतर अध्ययन पद्धतियों को खोजना है और उन्हें साम्यता प्रदान करना है। यही राजनीति विज्ञान और दर्शन शास्त्र का अंतर। नेक्स्ट का